जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहूँगी। संगत जी, गुरुपा मेरे को हर रोज़ संगत जी मैसेज आता है कि बेटा तू शुक्राना नहीं करती, तो शुक्राना किया कर। संगत जी, शुक्राना में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। संगत जी, हमारे गुरुपा को शुक्राना बहुत पसंद है, तो संगत जी हमें शुक्राना करना चाहिए। और संगत जी देखा जाए तो शुक्राना वर्ड संगत जी गुरुपा के लिए बहुत छोटा है। संगत जी, गुरुपा जो हमारे लिए करते हैं, हमारे 90% कष्ट काट कर संगत जी वो 10% मतलब वो कहते हैं ना कि सूली का कंडा बना देते हैं। संगत जी, हमारे मालिक ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है। संगत जी, आज मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी 11 जून को। संगत जी, सबसे पहले तो आज 11 जून का मैंने नाम लिया, तो संगत जी आज मेरे भैया भाभी की एनिवर्सरी है, 6th मंथ एनिवर्सरी। संगत जी, मेरे मालिक उन दोनों को ब्लेस करें, उन दोनों की जोड़ी बनाए रखें, उनमें आपस में प्यार प्रेम बना रहे, मिलजुल कर रहे। संगत जी, घर परिवार के साथ जो भी संगत जी आपस में छोटी मोटी बात होती है या जो भी है, संगत जी गुरुपा जो है बस एक, मैं गुरुपा को यही प्रे करती हूँ बस हमारे घर परिवार में सब हमेशा मिलजुल कर रहे संगत जी। और आप अपने बच्चों के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना संगत जी, हर तरीके की नेगेटिविटी से संगत जी, ब्लैक मैजिक से हमें दूर रखना। और संगत जी, मेरे मालिक कहते हैं जिस घर में मैं रहता हूँ उस घर में कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिविटी आ भी नहीं सकती। बट संगत जी हो जाता है कई बार, दिमाग परेशान हो जाता है कोई छोटी मोटी बात को लेकर, तो संगत जी मैं बस मेरे मालिक को यही कहती हूँ कि आपस में सब में प्यार प्रेम बना रहे, खुशियाँ भरपूर रहे संगत जी। और आज उनकी 6 मंथ एनिवर्सरी है, उनको ब्लेस करना संगत जी, वो अपनी नई ज़िंदगी में कदम रख चुके हैं, 6 मंथ हो गए हैं संगत जी। अब आगे भी संगत जी वो अपने घर परिवार में खुशियाँ उनको मिले संगत जी, उनकी ज़िंदगी में उनको ढेर सारी खुशियाँ भगवान गुरुपा जो है दे। संगत जी, ये सत्संग जो है एक बहुत ही प्यारी बच्ची के बारे में है संगत जी। संगत जी, वो बच्ची मैंने अभी पीछे भी उनका सत्संग शेयर किया था संगत जी, मैं उनका नाम रिवील नहीं करना चाहूँगी। संगत जी, वो बहुत ही प्यारी गुरुपा की बेटी है, उनकी मम्मी जो है वो गुरुपा की संगत है संगत जी। और वो बच्ची अभी बीमारी से उठी है संगत जी। होता क्या है उसका संगत जी, अभी रिज़ल्ट आया है 12th क्लास का संगत जी, उसके बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं गुरुपा की कृपा से, 94% समथिंग उसके मार्क्स हैं। तो संगत जी, और वो बहुत ज़्यादा बीमार रही है, मतलब उसकी, मैं आपको बताऊं, उसकी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मतलब उसके इतने मार्क्स आ जाएंगे, जिस हिसाब से वो बीमार रही है संगत जी। वो बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है, बट संगत जी एग्ज़ाम्स को लेकर अब संगत जी बच्चे को एंजाइटी हो जाती है कि क्या होगा, मतलब हम कितना भी पढ़ लें। और संगत जी, आज के टाइम पे आप जानते हो कंपटीशन कितना टफ है, तो संगत जी बहुत बड़ी बात है कि जितनी बुरी बीमारी से संगत जी वो उठी है, पूरा 1 मंथ वो बीमार रही, और संगत जी बहुत अच्छा स्कोर उसने लिया है संगत जी। अब संगत जी आफ्टर 12th उनकी मतलब उसका डिसीज़न ये था कि, मतलब उसका मन था, डिसीज़न तो क्या था कि वो CA करेगी संगत जी। उसने जब मुझे सत्संग शेयर किया संगत जी, तो उन आंटी जी ने बताया कि मतलब मेरी बच्ची का मन था कि वो CA करे, बट संगत जी वो अब BCom के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रही है और अभी उसका CA करने का मन नहीं है।
जैसे भी लगा लो संगत जी, मतलब अभी उसने सीए के लिए अप्लाई नहीं किया, अभी वो बीकॉम के लिए अप्लाई कर रही है। अब संगत जी उनके भाई मतलब वो अंकल उनसे छोटे हैं, उनके ब्रदर संगत जी, वो जो है अभी 2 दिन पहले की बात है, वो अपनी मम्मी के साथ, जिन आंटी ने मेरे को अपने बच्ची का सत्संग शेयर किया, उनके साथ गुरुद्वारे जाते हैं संगत जी। और वहाँ पे उनको एक अंकल मिलते हैं संगत जी, थोड़ा ध्यान से सुनना, गुरुपा की बहुत ही प्यारी संगत का ये सत्संग है और बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है संगत जी। वो बच्चा संगत जी वहाँ सेवा कर रहा है, 7th क्लास में हुआ है संगत जी वो बच्चा। अब संगत जी वो वहाँ सेवा करने के लिए गया है और संगत जी वहाँ पे वो सेवा कर रहा है। एक अंकल आते हैं, उसको बोलते हैं कि तेरी बहन नू कह दे कि ओदी सीए हो जानी है संगत जी। अब वो मतलब वो बच्चा बहुत संगत जी बहुत प्यारा है, नोटी है, बट संगत जी उसको समझ सारी बातों की है। वो बच्चा कहते कि नहीं अंकल, मेरी बहन ने सीए नहीं करनी, वो तो बीकॉम करेगी। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तेरी बहन नू कहते तेरी सीए हो जानी है संगत जी। फिर उस बच्चे ने कहा कि नहीं अंकल, मेरी बहन तो बीकॉम करेगी। फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तेरी बहन जो भी करेगी वो हो जाएगा, उन्होंने कह दे टेंशन लेने की जरूरत नहीं हैगी। तो तेरी बहन बहुत टेंशन लेती है पढ़ाई नू लैके, इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन ले के उन्हें पहले ही अपनी तबीयत बहुत ख़राब कर लेती है। अब संगत जी वो बच्चा जो है वो हंसने लग गया और संगत जी वो अपनी मम्मी को यानी आंटी जी को जाके बताने के लिए चला गया कि मम्मी ऐसे ऐसे एक अंकल थे संगत जी। फिर उन्होंने उनकी मम्मी ने और संगत जी उस बच्चे ने बहुत ढूंढा उन अंकल को, बट वो नहीं मिले संगत जी। अब ऐसी वर्डिंग किसकी हो सकती है, गुरुपाई किसी रूप में आए थे संगत जी। और संगत जी उन आंटी ने बताया कि जब उसका आज से 2 साल पहले 10th का रिज़ल्ट आना था, तो संगत जी तब भी उस बच्चे को उसी गुरुद्वारे में संगत जी एक अंकल मिले थे और उन्होंने बोला था कि तेरी बहन के 94% मार्क्स आएंगे, आई एम नॉट एग्जैक्टली 92% या 94%, हाँ 94% मार्क्स आएंगे संगत जी। उन्होंने सत्संग मुझे ऑरली सुनाया था, जो कि मैं आपको अपनी वॉइस में सुना रही हूँ संगत जी। अगर कोई गुरुपा मुझसे कोई भूल चूक हुई हो या संगत जी कोई भूल चूक हो जाए तो कृपया मुझे माफ़ कर देना। तो संगत जी अब उसने घर जाके बताया अपनी बहन को कि दीदी आपके इतने मार्क्स आएंगे। तो वो कहती कि नहीं, मेरे इतने मार्क्स आ ही नहीं सकते भाई, मेरे इतने मार्क्स नहीं आ सकते, मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं हुआ। तो संगत जी अब गुरुपा का जो कथन है, जो वर्डिंग है, वो तो झूठी हो नहीं सकती। संगत जी गुरुपा ही आए थे और गुरुपा ने बोला था कि आपकी बहन के 94% मार्क्स आएंगे। तो संगत जी अब उसके 94% मार्क्स आ गए। उसने बोला कि मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ और संगत जी उसके मैथ्स में ही मार्क्स बढ़ गए, जो कि उसकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसका मैथ्स का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था और मैथ्स को लेकर वो थोड़ा सा परेशान भी रहती है संगत जी। वो लाइक फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होगा उनका। तो संगत जी उसके मैथ्स में मार्क्स अच्छे आए और उसकी जो परसेंटेज गुरुपा ने बोली थी संगत जी वहीं आई। तो संगत जी देखो अब आप संगत जी गुरुपा जो है किस किस रूप में आके संगत जी हमें बता देते हैं कि आगे ऐसा होने वाला है। मैं तो मेरे मालिक का ये एक साक्षात जिसको कहते हैं ना, उस बच्चे को दर्शन देके गए संगत जी गुरुपा। खुद उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे मालिक का लख लख शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी। कितना प्योर सोल होगा वो बच्चा जिसको गुरुपा ने खुद जो है आके उसको बताया कि तेरी सिस्टर की सीए हो जाएगी और संगत जी उसके इतने मार्क्स आएंगे।
और संगत जी ये कहते हैं ना कि विश्वास के बेड़े पार होते हैं, तो संगत जी ट्रस्ट जो होता है ना, बस हमें वो रखना होता है। गुरु पास संगत जी अगर हम सच्चे दिल से कुछ मांग रहे हैं तो वो हमें ज़रूर देंगे। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आंटी जी अगर मुझसे आपका सत्संग सुनाने में कोई भी भूल चूक हुई हो तो कृपा मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी गई है, आप लिख करके या रिकॉर्ड करके अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी संगत जी एक और बात मैं अपने सत्संग के एंड में करना चाहूँगी। संगत जी आप गुरुपा की ब्लेसिंग अगर आपको मिल रही है, आपको कोई सत्संग आपके सामने गुरुपा दिखा रहे हैं, तो संगत जी हमें वो सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए। और संगत जी गुरुपा की इससे क्या होता है कि हमारे कष्ट कटते हैं, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो संगत जी हमें गुरुपा का सत्संग अगर आपके सामने कोई आया है तो आपको ज़रूर से ज़रूर सुनना चाहिए। अब कुछ संगत बोलते कि हम इतने बड़े बड़े सत्संग नहीं सुन सकते, तो संगत जी गुरुपा ये नहीं कहते हैं कि आप बहुत बड़े बड़े सत्संग सुनो। संगत जी कहते हैं ना गुरु जी महाराज को जो है 5 मिनट भी अगर आप 2 मिनट भी संगत जी प्यार से अगर आप उनको याद कर लेते हो तो संगत जी वो आपकी अर्जी कबूल करते हैं। संगत जी मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, अगर आपके सामने कोई सत्संग आया है तो आपको उसको सुनना चाहिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी गई है, आप लिख करके या रिकॉर्ड करके अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।